फिल्म की शुरुआत में हमें 8000 बीसी का समय दिखाया जाता है, जब इंसान आदिवासियों की तरह रहते थे। फिर एक दिन उन आदिवासियों को आसमान में एक एलियन स्पेसशिप यानी कि यूएफओ नजर आता है, जो देखकर वो सभी भागने लगते हैं। लेकिन एक लड़का उस स्पेसशिप के पास चला जाता है। तभी उस स्पेसशिप से तेज रोशनी निकलती है, जिससे वो लड़का अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। अब ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उस तेज रोशनी ने उस लड़के को टेलीपोर्ट कर दिया है। फिर ये सीन यहीं कट होकर साल 1928 की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ हम इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स को देखते हैं और उन्हीं पिरामिड्स के पास एक्सकवेशन यानी कि खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें कुछ मजदूरों को एक रहस्यमय सर्कल मिलता है, जिसे अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया था। अब अगले सीन में हम इस एक्सकवेशन प्रोजेक्ट की हेड की बेटी कैथरीन को देखते हैं, जो खुदाई के दौरान निकली चीजों को देख रही थी। तभी उसकी नजर सोने के एक लॉकेट पर पड़ती है, जो उसे काफी पसंद आता है, इसलिए वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद हमें काफी साल बाद का समय यानी कि प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ जैक्सन नाम का शख्स, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, वो अपना लेक्चर देते हुए लोगों को बताता है कि पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है, क्योंकि ये पिरामिड जिस समय बनाए गए थे उस समय इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि वो इतने विशाल का पिरामिड्स का निर्माण कर सके। लेकिन जैक्सन की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता, इसलिए वो लोग अपनी अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगते हैं। फिर एक बुजुर्ग महिला जो जैक्सन के लेक्चर को सुन रही थी, वो उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देती है। दरअसल ये बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही थी, यानी कि वही लड़की जिसने अपने पास सोने के लॉकेट को रख लिया था। यहाँ कैथरीन जैक्सन को उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिस पर उसके पिता काम कर रहे थे, और इस प्रोजेक्ट का नाम था स्टारगेट। कैथरीन जैक्सन से शेयर करती कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बहुत ही भाषाओं को समझ सकता है, और इसीलिए वो जैक्सन को स्टारगेट प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव देती है, जिसे जैक्सन स्वीकार कर लेता है। तब जैक्सन को एक सीक्रेट लोकेशन पे ले आकर उसे एक विशालकाय पत्थर दिखाया जाता है, जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दरअसल ये पत्थर भी खुदाई के दौरान उसी रहस्यमय सर्कल के साथ मिला था। यहाँ जैक्सन उस पत्थर पर लिखी भाषा को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाषा उसे बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो उस भाषा को डिकोड करने में लग जाता है। फिर एक दिन वो एक सिक्योरिटी गार्ड को न्यूज़पेपर पढ़ते देखता है, जिस न्यूज़पेपर में सितारों की एक आकृति, जिसे ओरियन बेल्ट कहा जाता है, उसकी तस्वीर बनी हुई थी, जो तस्वीर जैक्सन को जानी पहचानी लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने ऐसी आकृति को उस विशालकाय पत्थर पर देखा है, जिससे वो समझ जाता है कि पत्थर पर कोई भाषा नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी यानी कि हमारी आकाश गंगा का नक्शा बना हुआ है। इस पर अब जैक्सन बाकी लोगों को इस बारे में बताता है, जिसके लिए वो एक क्यूब बनाकर उसमें 6 पॉइंट्स लगाते हुए उन सभी पॉइंट्स को क्यूब के बीच में मिला देता है। जिसके बाद वो उन्हें समझाता है कि क्यूब के बीच वाले पॉइंट से आप अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से में भी जा सकते हो। अब जैक्सन की ये थियरी सुनकर साइंटिस्ट उससे एक सवाल करती है कि यदि हम बीच वाले पॉइंट से कहीं भी जा सकते हैं तो ये बीच वाला पॉइंट कहाँ है। जिसके जवाब में जैक्सन बताता है कि वो पॉइंट हमारी पृथ्वी ही है। जिस पर अब वो साइंटिस्ट कहता है कि हमें जो डिवाइस मिली है उसमें ये 7वां निशान नहीं बना है। जो सुनकर जैक्सन समझ जाता है कि उनके पास इस विशालकाय पत्थर के अलावा कोई डिवाइस भी है। इसलिए अब कैथरीन की टीम जैक्सन को वो रहस्यमय सर्कल डिवाइस दिखाती है, जिसका नाम स्टारगेट होता है। जैक्सन देखता है कि वो डिवाइस घूम रहा है, यानी कि उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसी सब में उसकी नजर 7वें निशान यानी कि पृथ्वी वाले निशान पर पड़ती है। इसलिए अब उसके द्वारा बताए गए क्रम में 7 निशानों को स्टारगेट डिवाइस में एक्टिवेट किया जाता है, जिससे स्टारगेट में एक वर्म होल खुलता है। तब उस वर्म होल में एक ट्रैकिंग डिवाइस डालने पर उन्हें ये पता चल जाता है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस किसी दूसरी गैलेक्सी के ऐसे ग्रह पर पहुंच गया जिसका वातावरण पृथ्वी की ही तरह है, और उस जगह पर भी एक स्टारगेट है। अब ये पता चलते ही साइंटिस्ट की एक टीम वहां जाकर रिसर्च करने की योजना बनाती है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि उनका ट्रैकिंग डिवाइस जिस जगह पर गया है वहाँ मौजूद स्टारगेट में अलग तरह के निशान बने हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें वापस आने के लिए उन अलग तरह के निशानों को सही क्रम में डालना होगा, वरना वो लोग हमेशा के लिए उस गैलेक्सी में फंसे रह जाएंगे। तब जैक्सन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उस दूसरे टारगेट में बने निशानों को सही क्रम में डालकर वापस से पृथ्वी पर आ सकता है। इसलिए सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसमें आर्मी वाले भी शामिल थे, वो कुछ सैनिकों को जैक्सन के साथ दूसरी गैलेक्सी में जाने की इजाजत दे देते हैं। इधर कैथरीन जैक्सन को टारगेट में जाने से पहले अपने सोने का लॉकेट दे देती है, जिसे लेकर जैक्सन और कुछ लोगों की टीम टारगेट से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। वो लोग जिस जगह पहुंचते हैं वहाँ उन्हें दूसरा टारगेट मिलता है, जो एक पिरामिड के अंदर रखा हुआ था। इसके बाद वो सभी पिरामिड से बाहर आकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन वहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। इसलिए वो सभी वापस जाने का फैसला करते हैं, जिस पर अब जैक्सन कहता है कि जिस तरह पृथ्वी पर उन्हें एक विशालकाय पत्थर के जरिए यहाँ तक आने का रास्ता पता चला, ठीक उसी तरह यहाँ भी एक विशालकाय पत्थर होगा, जिसमें बने निशानों को टारगेट में डालकर वो लोग पृथ्वी पर जाने तक का वर्म होल बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें उस विशालकाय पत्थर को ढूंढना होगा। अब ये सुनकर बाकी लोग जैक्सन पर काफी
गुस्सा करते हैं, पर तभी उसकी नजर पैरों के निशान पर पड़ती है। इसलिए वो उन निशानों का पीछा करके एक अजीब सी जानवर के पास पहुंच जाता है जिसके गले में रस्सी डाली गई थी, जो देखकर जैक्सन समझ जाता है कि जरूर ये जानवर किसी का पालतू होगा। इसलिए वो अनजाने में उस जानवर के गले पर 3 थपकी देता है, जिससे अब वो जानवर भागने लगता है। और इसी सब में जैक्सन का पैर उसकी रस्सियों में फंस जाने के कारण वो उस जानवर के साथ साथ काफी दूर निकल जाता है। वहीं जैक्सन के पीछे पीछे आर्मी के लोग भी आते हैं, जो देखते हैं कि उस जानवर ने जैक्सन को ऐसे लोगों की बस्ती में ले आया जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह थे। अब यहाँ बस्ती के लोग जैक्सन के गले में कैथरीन के द्वारा दिया गया लॉकेट देखकर उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि जैक्सन के लॉकेट पर उन बस्ती वाले लोगों के देवता का निशान बना था। इसलिए उन सभी को ऐसा लगता है कि जैक्सन और आर्मी वालों को देवता ने यहाँ भेजा है। फिर थोड़ी देर बाद इसी बस्ती का सरदार उन्हें अपने साथ ले जाता है, जहाँ जैक्सन के सामने सरदार की बेटी आकर रेत में पिरामिड और सूरज की आकृति बनाती है, जो देखकर जैक्सन उससे सवाल करता है कि आखिर उसने ये निशान कहाँ पर देखा। जिस पर वो लड़की जैक्सन को एक गुफा जैसी जगह में ले जाती है, जहाँ बहुत सारे प्राचीन निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर जैक्सन सारी कहानी समझ जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों से शेयर करता है कि हजारों साल पहले एक एलियन जिसकी दुनिया खत्म होने वाली थी, वो अपनी स्पेसशिप से पृथ्वी पर आ गया। जहाँ उसकी स्पेसशिप को देखकर बाकी लोग तो भागने लगे, लेकिन एक बहादुर लड़का उसकी स्पेसशिप के पास चला गया, जिस पर फिर एलियन ने उस लड़के के शरीर पर कब्जा करके खुद को बाकी इंसानों का राजा घोषित कर दिया। फिर उसी एलियन ने इंसानों से विशालकाय पिरामिड्स बनवाया, पर वो इतने से ही नहीं रुका, बल्कि उस एलियन ने स्टारगेट डिवाइस की मदद से इस दुनिया में इंसानों को ले आया ताकि वो उनसे माइनिंग करवा सके। दरअसल इस ग्रह पर ऐसे धातु मिलते थे जो उस एलियन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी था, यानी कि इस ग्रह पर रहने वाले लोग पृथ्वी के ही है, और वो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो प्राचीन इजिप्ट की भाषा है। अब जैक्सन को उसी जगह पर वो पत्थर भी मिल जाता है जिस पर पृथ्वी तक जाने के निशान बने हुए थे, लेकिन इसमें एक निशान टूटा हुआ था, जिसे स्टारगेट में डाले बिना वो लोग पृथ्वी पर नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ हम उसी एलियन के स्पेसशिप को इस ग्रह पर आते देखते हैं, जो वहाँ मौजूद पिरामिड के ऊपर लैंड करता है, और फिर उसमें से कुछ एलियंस निकलकर आर्मी के 2 लोगों को जान से मारकर बाकी 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। जबकि इस तरफ जैक्सन और कर्नल ओनियल अपने 2 साथियों के साथ पिरामिड के तरफ निकल पड़ते हैं, जिनके पीछे सरदार की बेटी नेम शाओरी भी अपने कुछ लोगों के साथ जाती है। फिर जैक्सन, ओनियल और उनके साथी जब पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उसके ऊपर एक स्पेसशिप नजर आती है, जो देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है। इसलिए वो चारों बड़ी सावधानी से पिरामिड के अंदर जाते हैं, जहाँ कुछ एलियंस उनके ऊपर भी हमला करते हैं, जिसमें जैक्सन और ओनियल बचते हुए स्टारगेट डिवाइस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ ओनियल कुछ ढूंढने लगता है, जिस पर जैक्सन उनसे सवाल करता है कि आखिर वो किसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन ओनियल उसे कोई जवाब नहीं देते। अब इतने में ही वहाँ कुछ एलियंस आकर उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। फिर उन दोनों को एलियंस के लीडर के पास ले जाया जाता है, जिन एलियंस का लीडर का नाम रा होता है, जो अब अपने चेहरे का मास्क हटाता है, और अब हम देख पाते हैं कि ये वही लड़का है जिसके शरीर पर हजारों साल पहले एलियन ने कब्जा कर लिया था, यानी कि ये वही लड़का है जो उस एलियन स्पेसशिप के पास चला गया था, लेकिन चमत्कार कारण से वो अब भी बिल्कुल जवान होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सब एलियन टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब इसके बाद रा के साथी उसके सामने एक बॉम्ब लेकर आते हैं, जिस बॉम्ब को ओनियल पृथ्वी से यहाँ लेकर आया था। दरअसल ओनियल को निर्देश दिया गया था कि गड़बड़ होने पर उन्हें उस बॉम्ब से सब कुछ तबाह कर देना है, लेकिन रा को उसकी योजना के बारे में पता चल गया था। तभी ओनियल रा के एक साथी से उसका हथियार छीनकर रा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रा को बचाने के लिए कुछ बच्चे उसके सामने आ जाते हैं, इसलिए ओनियल उस पर हमला नहीं कर पाते। तब रा के बॉडीगार्ड्स ओनियल के ऊपर हमला करके उसे ही जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर जैक्सन बीच में आकर ओनियल को बचा लेता है, और इसी सब में उसकी जान भी चली जाती है। वहीं रा का साथी ओनियल को भी मारने वाला था, लेकिन रा उसे ऐसा करने से रोकते हुए ओनियल को उसके बाकी सोल्जर्स के साथ जेल में डलवा देता है। अब रा इंसानों पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी स्पेसशिप से 2 विमानों को इंसानों की बस्ती की तरफ भेजकर उस पर हमला करवा देता है, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जो देखकर सरदार को लगता है कि देवता नाराज हो गए। वहीं इस तरह पिरामिड में जैक्सन एक अजीब सी डिवाइस से बाहर निकलता है, जो ऐसी डिवाइस थी जो इंसानी सेल्स को रीजनरेट कर सकती थी, जिसमें डाले जाने के कारण जैक्सन वापस से जिंदा हो गया था। तभी उसके सामने रा अपने साथियों के साथ आकर बताता है कि तुम्हारा साथी इस जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया था, और अब मैं स्टारगेट के जरिए इसी न्यूक्लियर बॉम्ब को तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब को तुम्हारी दुनिया में भेजने से पहले मैं अपने टेक्नोलॉजी से इसको हजारों गुना शक्तिशाली बना दूंगा, जिससे तुम्हारी पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। इस पर अब जैक्सन सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, जिसके जवाब में रा बताता है कि हजारों साल पहले मैंने ही तुम्हारी दुनिया को विकसित किया है, और अब ओनियल की गुस्ताखी की वजह से मैं तुम्हारी दुनिया को सजा दूंगा।
जिसके बाद अब वो जैक्सन को धमकी देता है कि उसे अगले दिन बस्ती के लोगों के सामने अपने साथियों को जान से मारना होगा, वरना वो खुद जैक्सन और उसके साथियों को जान से मार देगा। फिर अगले दिन पिरामिड के बाहर रा के सारे गुलाम यानी कि बस्ती के लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ जैक्सन को एक हथियार देकर उसके साथियों को सामने लाया जाता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। पर उसी समय शौर्य और उसके कुछ साथी भीड़ में से जैक्सन को इशारा करते हैं कि वो उसके साथ है और उनके पास सोल्जर्स की बंदूकें भी होती है, जो देखकर जैक्सन अपने साथियों के बजाय रा के सैनिकों पर हमला करता है। और फिर इसी सब में शौर्य के साथी भी जैक्सन का साथ देते हैं। अब अफरा तफरी होने के कारण जैक्सन उसके साथियों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, जो फिर सभी रात में एक जगह रुकते हैं, जहाँ ओनियल के साथी उससे सवाल करते हैं कि आखिर आप यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर क्यों आए। जिस पर ओनियल बताते हैं कि यदि कोई गड़बड़ी होती तो मैं तुम सबको टारगेट से वापस भेजकर न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ देता और कल के दिन में ऐसा ही करके रा को खत्म कर दूंगा। अब आगे जैक्सन देखता है कि शौर्य के भाई ने दीवार पर कुछ निशान बनाए जो इसी ग्रह के होते और उसमें 3 चांद भी बने हुए थे, जो देखकर जैक्सन समझ जाता है कि पत्थर पर जो निशान टूटा हुआ था ये वही निशान है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग अब टारगेट की मदद से वापस जा सकते हैं। वहीं अब दूसरे दिन रा का एक साथी जो माइनिंग वाली जगह से मिनरल्स लेने आया था उसे ओनियल जान से मार देते, जो देखकर सरदार सहित बाकी लोग रा से माफी मांगने लगते। जिसके बाद अब जैक्सन और ओनियल रा के साथी के सूट में लगे बटन को दबाते, जिससे उसका सूट उतर जाता है। तब बस्ती के लोग देखते हैं कि वो कोई देवता नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक आम इंसान है, जिसके दिमाग को रॉ ने कंट्रोल किया था। अब ये देखकर उन्हें हिम्मत आती है, जो अब सभी रा के खिलाफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाओरी, जैक्सन, ओनियल और उनके कुछ साथी पिरामिड में मिनरल लेकर जाते हैं, जहाँ रा के गार्ड्स को देखते ही वो लोग उन पर हमला करके उन्हें मारते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब को रखा गया था। अब वहाँ पहुंचकर ओनियल जैक्सन से कहते हैं कि तुम बाकी लोगों को लेकर टारगेट से पृथ्वी पर आ जाओ, जबकि मैं यहाँ रुककर इस न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से रा को मार दूंगा। तभी वहाँ रा का एक साथी आकर शाओरी को जान से मार देता है, जिसके जवाब में जैक्सन उसे भी खत्म कर देता है। अब इसके तुरंत बाद रा का एक साथी टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब लेने आता है, जो देखकर जैक्सन, जिसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बारे में पता था, वो उस डिवाइस से निकलने वाली नीली रोशनी के नीचे शाओरी की लाश लेकर खड़ा हो जाता है, जिससे रा का साथी तो पिरामिड में आ जाता है, जबकि शाओरी और जैक्सन रा के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर जैक्सन शाओरी को उसी डिवाइस में डाल देता है जिसकी मदद से उसे जिंदा किया गया था। अब इस सेल रीजनरेशन डिवाइस की मदद से शाओरी भी जिंदा हो जाती है, पर उसी समय वहाँ रा कर जैक्सन को करंट के झटके देने लगता है। दूसरी तरफ ओनियल और रा के साथी के बीच हाथापाई जारी थी, जिसमें ओनियल उस साथी को टेलीपोर्टेशन वाले चेंबर के नीचे ले जाकर उसके हाथ में लगे बटन को दबा देते हैं, जिससे टेलीपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ओनियल ने रा के साथी को कुछ इस तरह से चेंबर के नीचे रखा था कि उसका सिर तो अंदर की तरफ पर शरीर बाहर की तरफ, उस कारण उसका सिर टेलीपोर्ट होकर ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसका बाकी शरीर पिरामिड के अंदर ही रह जाता है और अब सारे कटने की वजह से वहीं मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन और शौरी भी ऊपर की तरफ ठीक उसी जगह पर खड़े थे जहाँ टेलीपोर्टेशन चेंबर था, इसलिए वो लोग टेलीपोर्ट होकर नीचे पिरामिड में आ जाते हैं। फिर हमें पिरामिड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बस्ती के इंसानों ने रा के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिस बात का पता चलते ही रा अपनी शिप लेकर वहाँ से जाने लगता है, जबकि पिरामिड में ओनियल ने पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। पर क्योंकि रा वहाँ से भाग रहा था, इसलिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रा ने उसकी सेटिंग्स बदल दी थी, इसलिए वो डीएक्टिवेट नहीं होता और अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। तभी उन्हें कुछ चमकता है और वो रा के साथी के हाथ में मौजूद टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चालू करके वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब रख देते हैं, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब टेलीपोर्ट होकर रा के स्पेसशिप में पहुंच जाता है और फिर उसका टाइमर पूरा होते ही वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रा मारा जाता है। अब रा के मरते ही सारे इंसान जो अब तक उसकी गुलामी कर रहे थे वो बहुत खुश होते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में जैक्सन उस टारगेट को चालू करके बाकी लोगों को पृथ्वी पर जाने को कहते हुए खुद इसी ग्रह पर शौरी के साथ रुकने का फैसला करता है, पर बाकी लोगों के जाने से पहले वो ओनियल को कैथरीन का सोने का लॉकेट देते हुए उसे कैथरीन को वापस करने को कहता है, जिसके बाद ओनियल और उसके सोल्जर्स टारगेट से वापस पृथ्वी पर चले जाते हैं, जबकि जैक्सन वहीं रुकता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके आगे और भी लंबी कहानी है, जिसे जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसे हाईली रेकमेंड करता हूँ। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।